बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेस्टी बाइट चैनल पर वेलकम आपका। आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगे हैं चटखारा बोटी की, जो कि बहुत मज़े की और टेस्टी और अंदर से सॉफ्ट। ये देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक से शेयर ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे। चले हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमने चटखारा बोटी बनाने के लिए हमने लिया आधा किलो बीफ और बोनलेस हमने बीफ लिया है। ये देखिए, इस तरह की बोटी इतनी साइज़ की होनी चाहिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 छोटे साइज़ का प्याज ये हमने चॉप कर लिया था, ये भी इसके अंदर जाएगा। 2 बड़ी इलायची, हाफ चम्मच नमक। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हमने लिया एक प्रेशर कुकर। इसके अंदर हमने ये जो बीफ की बोटियाँ ये डाल देनी है और 1 गिलास हमने पानी का डालना है। ये स्टील का गिलास है, ½ लीटर पानी आपने डालना है। इसको हमने लगा देना प्रेशर। 20 मिनट के लिए हमने इसको रख दिया ऊपर। आपने पहले हाई फ्लेम 3 मिनट चलाना है, उसके बाद आपने मीडियम लो फ्लेम रखना है और उस पर आपने 20 मिनट इसको पकाना है। 20 मिनट हो गए थे हमें ऊपर चूल्हे पे रखे हुए। अब हमने नीचे प्रेशर कुकर उतार दिया और इसकी स्टीम जो है वो रिमूव कर देंगे। ये देखें, अभी इसके अंदर जो पानी है इसको हमने खुश्क कर लेना है और अभी गोश्त जो है इसको पूरी तरह हमने नहीं गालना। ये जब पानी खुश्क होगा तो ये गल जाएगा। गलत बोले हमें, बोल। ये देखिए, अभी तक पानी है। इस टाइम पे हमने 20 मिनट का लगाया था प्रेशर। अब हमने गोश्त चेक कर लेना है, अगर गला है तो ठीक है, नहीं तो हमने दोबारा लगा देना। गल गया गोश्त। अब इसको हमने पानी को खुश्क कर लेना हाई फ्लेम पे। ये देखे, पानी खुश्क हो गया और जो प्याज था वो देखे नरम होके इसके साथ ग्रेवी उसकी चिपक गई है ये बोटी के साथ। अब हमने फ्लेम बंद करना है और इसको एक बाउल में डाल के ठंडा कर लेना है गोश्त को। ये देखिए, अब इसको हम ठंडा करेंगे और इसके अंदर जो हमने बड़ी इलायची डाली है वो हम निकाल देंगे दोनों। और इस तरह ये थोड़ी सी इसके अंदर जो है ना नमी और ये पानी ज़रा ज़रा होना चाहिए, क्योंकि इसको जब हमने इसको लगानी है मसाले तो वो अच्छी तरह इसके साथ चिपक जाएंगे। तो बड़ी इलायची जो है वो हम निकाल देते हैं। अब इसको हमने ठंडा कर लेना है और जो गोश्त है वो देखिए सॉफ्ट हो गया। ये देखिए इस तरह। ½ चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी कलर देने के लिए, ½ चम्मच गरम मसाला, ½ चम्मच इसके अंदर कुटा हुआ खुश्क धनिया, दो चम्मच आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर या फिर वो डाल सकते हैं मैदा, भी आपकी मर्ज़ी है, ये डाल देंगे। थोड़ा सा हमने येलो वाला फूड कलर डालना है इसके अंदर और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखिए, बोटियों के साथ ये अच्छी तरह लग गया मैदा और कलर भी माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा आ रहा है। गर्म होने के लिए ऊपर रख दिया था, ऑयल गर्म हो गया। अब इसके अंदर हमने थोड़ी थोड़ी बोटियां डाल के साइड साइड पे ऐसे फैलाते जाना है। सिर्फ हमने इसको कलर देना है, ऊपर से क्रंच जो होता है वो देना है, क्योंकि अंदर से तो ये हमारे जो गोश्त है ये तैयार ही है। ये देखिए, इतना हमने इनको ब्राउन करना है, ज़्यादा कलर नहीं लेना, क्योंकि जो गोश्त है वो तो पहले से पका हुआ था, तो इसलिए हमने इसको कलर बस देना है। नहीं तो जो अंदर से गोश्त की बोटियाँ होंगी वो हार्ड हो जाएंगी, सख्त हो जाएंगी। बस अब हमने इसको निकाल लेना है एक प्लेट में। अब इसको हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।